हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से सीधे सीधे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम डेट आपकी 30 जून। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्या कहानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टूडेंट्स, अपन ओनली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। एक तो आपको आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। बिना डिस्टेंस फार्मूला की ये कहानी जो है वो अधूरी है इस चैप्टर की। तो एक तो आपको आना चाहिए स्टूडेंट दूरी सूत्र। सेकेंड, डिस्टेंस फार्मूला जिस स्टूडेंट को आ गया उसके बाद में उसको आना चाहिए कोलिनियर, जहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिनियर, जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है सर रैंक। मतलब इम्पोर्टेंट है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कोलिनियर से। तीसरा पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तरबूज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल स्टूडेंट, तरबूज का क्षेत्रफल। ठीक है। चौथा पॉइंट आपको आना चाहिए इक्वी डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? इक्वी डिस्टेंस समदूरस्थ। और फिफ्थ पॉइंट आपको आना चाहिए स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो फाइनली अगर जिस स्टूडेंट को 5 टॉपिक की अच्छी कमांड है तो वो आराम से इसके अंदर 7 मार्क्स अचीव कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1, मतलब बेसिक बातें, ताकि आप क्वेश्चन कर सको। तो सबसे पहले तो बेसिक में क्या क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो आपके पास में कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? एक्स कोमा वाई। जब भी कोऑर्डिनेट का नाम सुनो तो एक्स कोमा वाई की फोटो दिमाग में जानी चाहिए। जब भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी अगर एक्स नाम का कोई व्यक्ति लिखा हुआ है तो एक्स कोमा 0 आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या जाना चाहिए? एक्स कोमा 0। जब भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर वाई एक्स नाम का कोई व्यक्ति लिखा हुआ है तो 0 कोमा वाई आ जाना चाहिए। राइट है। और जब भी अगर ओरिजिन मतलब मूल बिंदु की अगर बात आ जाए तो आपके पास में आ जाना चाहिए 0,0। क्या जाना चाहिए स्टूडेंट? 0,0। तो बेसिक कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, एक्स का नाम सुनते हैं एक्स कोमा 0, वाई एक्स का नाम सुनते हैं 0 कोमा वाई, और ओरिजिन का नाम सुनते हैं 0 0। ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन डिस्टेंस फार्मूला। उम्मीद है सबको आता होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला की क्या स्टोरी है? डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला होता है सब 2 पॉइंट्स होते हैं, x1 y1, सेकेंड है आपका पास में x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया आपके पास। इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं अपन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है अपने पास में डिस्टेंस फार्मूला। कुल मिला के आप किसी को भी किसी में से भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए फाइनली अपन ने अपनी क्लासों का नाम भी क्या लिखा है? होल स्क्वायर क्लासेस। क्योंकि स्क्वायर में आप जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 करो, आप x1 माइनस x2 करोगे तो भी डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये डिफरेंस पॉजिटिव हो इसलिए अपन ने क्लासेस का जो नाम है वो भी क्या लिखा है? होल स्क्वायर क्लासेस। अपनी क्लासेस जो है अभी आज से स्टार्ट किया अपन ने 10th की, तो इन क्लासों का नाम भी क्या है? होल स्क्वायर क्लासेज है। तो आपका होल स्क्वायर क्लासेस के अंदर क्या है स्टूडेंट? वेलकम है। ठीक है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो सपोज आपके पास में 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट आपके पास 5 3, एक पॉइंट आपके पास -1 2। इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत सारे बच्चों को तो माइनस करना नहीं आ रहा अभी तक। तो माइनस कैसे करते हैं? इसमें से इसको करो या इसमें से इसको करो, चॉइस तुम्हारी है, बस करना आना चाहिए माइनस। तो -1 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो बहुत सारे बच्चे 4 लिख के आ जाते हैं, जबकि -1 में से 5 माइनस करूंगा तो -1, और माइनस कर रहा हूँ इसलिए मैं माइनस बोल लूंगा, और वापस से गया है 5। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट? -6 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे -6 का स्क्वायर लिखूंगा। मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं बेचारे, वो क्या करके आ जाते हैं? 4 करके आ जाते हैं। तो बस उनकी कहानी ये खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा माइनस ध्यान रखें। और बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो आप यहाँ पुट करके देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं अपन तो 2 - 3 क्या मिल गया? -1। -1 का होल स्क्वायर।
और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 36 + 1, तो फाइनली अपने पास में क्या आया 37। तो ये आ गया स्टूडेंट अपने पास में डिस्टेंस आ गई इस 2 पॉइंट्स की √37। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को इस तरह से यूज करते हैं। सीधा सीधा 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका ओरिजिन से सीधा सीधा पूछता है कई बार कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 या 3,4 एंड ओरिजिन। यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिन। ओरिजिन का नाम सुनते ही मैंने अभी आपको बताया था कि क्या पॉइंट आ जाने चाहिए आपके पास में 0,0। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट वो क्या होगी। अब 0 माइनस करने का मतलब कोई मतलब नहीं है, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो फाइनली हो गया 9 + 16 मतलब 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बच्चा देखता है यार दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो ओरिजिन मतलब 0 0। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी डिस्टेंस की। अब बात करते हैं अपन कॉलिनियर की। किसकी बात करते हैं, कॉलिनियर। तो देखते हैं स्टूडेंट कॉलिनियर की क्या स्टोरी है। कॉलिनियर में आपके पास में 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। कितने पॉइंट्स गिवन होंगे, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। ABC मतलब आपके पास में 3 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे ABC। नाम आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, XYZ जो भी देना है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, और वो आपसे कई बार तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रूफ करिए, सो दैट या सिद्ध कीजिए, और कई बार वो आपसे कह देता है कि चेक करिए कि कॉलिनियर है कि नहीं है, मतलब सरेख है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉलिनियर का मतलब ये होता है कि जो भी पॉइंट्स आपको गिवन हैं वो सभी एक ही प्लेन में हो। किसमें हो, एक ही प्लेन का मतलब है बिल्कुल एक ही पैरेलल में हो, तीनों पॉइंट्स एक ही सिद्ध में हो, तो उस केस में अपन बोलते हैं साहब कॉलिनियर है। अब बहुत सारे बुक्स में क्या है कि इस तरह से लिख देते हैं, टीचर्स बता देते हैं कि साहब ये AB और BC का सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC। बच्चा इसी लाइन को याद कर लेता है कि साहब AB और BC का सम इक्वल्स टू AC होना चाहिए। ऐसा जरूर नहीं है, आप नाम अपने अकॉर्डिंग किसी को दे सकता है। कल को कोई स्टूडेंट ने इसका नाम B दे दिया, किसका नाम A दे दिया और इसका नाम C दे दिया, तो अब आपका केस चेंज हो जाएगा ना। तो फाइनली आपको कॉलिनियर का नाम सुनते ही ये पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स की आप क्या निकालोगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालोगे। तो पहली डिस्टेंस आ गई आपकी D1, दूसरी D2 आ गई और D3 आ गई। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है उनका जो सम है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, नेक्स्ट थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 जो डिस्टेंस मैंने लिखी है ये कौन सी डिस्टेंस है स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, मतलब छोटी वाली डिस्टेंस है। तो 2 छोटी, जैसे आपको पता चल गया 5, 6 और 11, तो 2 छोटी डिस्टेंस कौन कौन सी, ये दोनों। तो 5 और 6 का सम किसके इक्वल होना चाहिए, बाकी की बची हुई की। है क्या, तो 5 और 6 कितने होते हैं स्टूडेंट, 11 = 11। इसका मतलब कोलिनियर है। जैसे सपोज पहली डिस्टेंस आ रही है आपके पास में √5, दूसरी डिस्टेंस आ रही है आपके पास √6 और तीसरी डिस्टेंस आ रही है आपके पास √11। क्या ये कोलिनियर है क्या, तो √5 + √6। अब ये तो पता है ना कि ये दोनों छोटी है, बिल्कुल सही है, तो ये √11। अब क्या ये दोनों इक्वल है क्या, तो बहुत सारे गरीब बच्चे बता के आ जाते हैं सब इक्वल है। तो रूट हमेशा ऐसे ऐड नहीं होता, रूट पहले सॉल्व होता है फिर ऐड होता है। तो √5 + √6 नॉट इक्वल्स टू √11। तो √11 ये इक्वल नहीं है, तो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉलिनियर का मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले तो तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है और 2 स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तब तो मैं बोल दूंगा कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, कोई भी जनरली एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर 3 पॉइंट्स गिवन हो, तो अपन को चेक करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो साहब अपने पास में एक पॉइंट है 1,2, सेकंड है 0 -2 एंड थर्ड है अपने पास 3 4। ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो सॉल्व कर रहे हो आप, अब आपने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नाम दे दिया इनका ABC, जो भी आपको अच्छे लगते हो XYZ। अब आप क्या निकाल रहे हो, AB की डिस्टेंस निकाल रहे हो। डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए बेसिक है इस चैप्टर का। तो 0 में से आपने क्या माइनस किया 1, तो फाइनली क्या मिला। आप पहली स्टेप में ऐसे लिख भी सकते हो, ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हो। फिर -2 में से भी देखो 2 माइनस कर रहे हो, तो -2 में से 2 माइनस कर रहे हो तो 0 नहीं आ रहा, ऐड नहीं कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इसलिए बीच में माइनस और फिर 2 लिखने वाले हो आप। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातों का आप ध्यान रखोगे। तो ये 1 और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आपके पास में आया स्टूडेंट √17। ठीक है, ये AB की डिस्टेंस आ गई। फिर BC की डिस्टेंस निकाल लो आप,
3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर ही रहने वाला है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर रहने वाला है। तो ये हो गया 9 + 36, राइट है स्टूडेंट। तो ये हो गया अपने पास 45। फिर BC के बाद में AC ले लेते हैं। AC 3 में से 1 माइनस किया तो 2 का स्क्वायर, और 4 में से 2 माइनस किया तो 2 का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास 4 + 4 मतलब √8 आ गया। अब दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन कौन सी, ये दोनों। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो AB + AC = BC है क्या, ये चेक कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे बच्चे ये याद कर लेते हैं AB + BC = AC, और इसी की कॉपी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, पॉइंट चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का सम जो ग्रेटर डिस्टेंस है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो AB कितना है, √17 है, इधर कितना है, √8 है, और इधर कितना है, √45, ठीक है ना। आपको पता है कि √64 की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। तो ये बिल्कुल आसपास नहीं है, बिल्कुल ऐड नहीं होंगे सिंपली, तो ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब पॉइंट्स आर, जो आपके पॉइंट्स है वो क्या है, ऐसा रहेगा। तो पॉइंट्स आर नॉट ए कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोलिनियर नहीं है साहब। तो ये सिंपल सी स्टोरी है कोलिनियर की। अच्छा, ये तो कहानी किसकी हो गई स्टूडेंट्स, कोलिनियर की स्टोरी हो गई। अब अपन बात करते हैं कोलिनियर की। अब बात करते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तरबूज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अपन को पता है तरबूज ऐसा होता है, इसके 3 पॉइंट्स होंगे जो भी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, इसके काम होगा x2 y2, इसके हो गया x3 y3। तो आपको इस तरह से 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपके पूछेगा वो एरिया बताओ सब। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2। x1 को यहाँ लिखना है x1 y2 - y3, फिर x2 y3 - y1, फिर x3 एंड y1 - y2। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया निकालने का, किसका, ट्रायंगल का। किस तरह से याद रखोगे, देखो आप x1 लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, मतलब आगे x1 x2 x3 है, ब्रैकेट में y का रोल है, पहली बात। तो फिर देखो एक काउंटिंग है सीधी से 1 2 3 की। तो x1 लिख दिया, उसके बाद में 2 और 3 लिखना है। 2 और 3 ब्रैकेट में सबके बीच में माइनस है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 2 आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद में क्या आएगा, 3, और फिर वापस से 1, तो y3 - y1। फिर x3 से स्टार्ट हो गया, 3 आ गया, इसका मतलब दोनों बचे हुए y1 - y2, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला याद हो गया, x1 1 आ गया, तो 1 के बाद वाली काउंटिंग 2 3, तो देखो 2 3, 2 आ गया, तो उसके बाद में 3 1, और 3 आ गया तो 1 2, और आगे क्या आएगा, हाफ 1/2। तो ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर कल को एरिया 0 आ गया, किसी क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया और उसका एरिया 0 आ गया, तो 100% जो पॉइंट्स स्टूडेंट्स वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, मतलब पॉइंट्स जो होंगे वो आपके सररैंक होंगे। तो ये भी एक तरीका है कोलिनियर प्रूव करने का। तो आपके पास ये सेकंड मेथड हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एरिया जो है वो हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। एरिया कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर कहीं भी ट्रायंगल बनेगा वो स्पेस में जो भी है तो वो अपने आप में कोई ना कोई जगह घेरता है, तो इस वजह से फाइनली वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव। या फिर यूँ समझ लो डिस्टेंस जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो एरिया भी क्या होगा, पॉजिटिव। एरिया, वॉल्यूम, सब चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो एरिया कल को सॉल्व करते समय अगर कल को एरिया नेगेटिव आ गया तो उसको कैसे बोलना है आपको, फाइनली लिखते समय कि वी नो दैट एरिया इज पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है। कई बार क्या है कि 3 पॉइंट्स गिवन होकर के की वैल्यू पूछता है स्टूडेंट्स कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो उस केस में भी आप एरिया = 0 फाइंड करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 3 कॉन्सेप्ट इसमें छिपे रहते हैं। मैं आपको एरिया निकालने का फॉर्मूले से प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो आपके पास में जो है वो पॉइंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट बोलते हैं इन पॉइंट्स को। अपने पास 3 पॉइंट है, एक 1 2 है, एक 0 4 है, और एक अपने पास में 6 - 2 है। इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप x1 y1 नाम दे देना, जो भी आपकी इच्छा हो, x2 y2 x3 y3, ये a b c जो भी है। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले 1/2, फिर x1 1 आ गया तो बताओ क्या आने वाला है, y2 - y3, फिर x2 2 आ गया तो y3 - y1, x3 आ गया तो 1 और 2 बचे हुए हैं, 1 और 2। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसके अंदर पुट करना है और सॉल्व करना है। x1 की वैल्यू कितनी है, 1,
y2 कितना है, तो y2 है 4, y3 कितना है, y3 देखो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। x2 कितना है, x2 0 है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 मल्टीपल कुछ भी 0, फिर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। x3 कितना है साहब 6, और y1 कितना है 2, y2 कितना है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 1/2, ये हो गया 6, ये 0 और उधर माइनस के 2 मतलब माइनस के 12। तो फाइनली अपने पास में आया -6/2। तो देखो स्टूडेंट -3 आ गया, बट दिस इज नॉट ए आंसर। आंसर कैसा होगा, +3, क्योंकि एरिया कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका एरिया आ गया अपने पास 3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट जो भी है। तो ये फाइनली अपना तीसरा टॉपिक हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अपन लेते हैं फोर्थ पॉइंट। तो सबसे पहले अपन ने लिया डिस्टेंस, कोलिनियर और एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इक्वी डिस्टेंस, समदूरस्थ, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल डिस्टेंस जो। तो एक पॉइंट होगा कोई भी दुनिया वालों के सामने, उसका नाम पी है, और 2 पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। वो आपसे कह रहा है कि भैया इस पी से इस ए की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस दोनों कैसी है, इक्वी है। इक्वी मतलब इक्वल है, तो आपको पी ए इक्वल्स टू पी बी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं अपन। वो आपसे कहता है कि इस पी के कोऑर्डिनेट बताओ, या कई बार इस पी को वो बोल देता है कि ये एक्स एक्स है, कौन है, एक्स एक्स है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स का नाम सुनते हैं आपके पास में x,0 आ जाना चाहिए। कई बार बोल देता है कि वाई एक्स एक्स है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट 0,y आ जाना चाहिए। और वो आपसे कई बार पूछ लेता है x या फिर y की वैल्यू फाइंड करो। तो ये सिंपल सी स्टोरी है इक्वी डिस्टेंस की। तो इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन ले रहे स्टूडेंट। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड -4,3। और हिंदी वाले बच्चों के लिए वाई एक्सिस पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो पॉइंट से इससे समदूरस्थ है। कुल मिला के इस वर्ड को पकड़ना है आपको, तो इक्वी डिस्टेंस को। पूरी कहानी यही है। इक्वी डिस्टेंस का नाम सुनते ही ये फोटो दिमाग में फिट कर लो, 2 पॉइंट्स लिख लो जो भी आपकी इच्छा है। 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं 6,5 और -4,3, ठीक है। अब आपके पास में ये जो पॉइंट है इसका नाम दुनिया वालों ने, वैसे तो कुछ भी नहीं होता, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट, x,y। 3 केस होते हैं इसमें, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अगर कल को पॉइंट ही बोलता तो x,y। सेकेंड, अभी क्वेश्चन में गिवन आपके पास y एक्स एक्स, तो y एक्स एक्स का नाम सुनते क्या सोचोगे, क्या बोला आपको, 0,y। और अगर कल को x एक्स बोल देता है इसकी जगह, तो क्या बोलते हैं आप, x,0। बस ये इक्वी डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं y एक्स एक्स एंड x एक्स, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब पी ए इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट, पी बी। पी ए मतलब पी ए की डिस्टेंस, ठीक है साहब। तो 6 में से 0 माइनस किया तो 6 का स्क्वायर ही आने वाला है, और 5 में से y माइनस किया तो 5 - y का होल स्क्वायर। ये तो पी ए आ गया। पी बी, इसमें से ये -0 में से 4 मतलब -4 का स्क्वायर, और y में से 3 माइनस करेंगे तो y - 3 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो गया, या बोथ साइड स्क्वायर भी कर सकते हो आप। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों साइड स्क्वायर करके रूट से रूट हटा दो, तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इधर a - b का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेंगे, तो ये 25 हो गया, -10y हो गया, प्लस के वाई स्क्वायर हो गए। इधर 16, इधर वाई स्क्वायर -6y + 9 हो गया, ठीक है साहब। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अच्छा साहब। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 16 और 9 जो है 25 होते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। 36 इधर है, ये माइनस के 10y उधर से आते हैं तो प्लस के हो गए, तो इधर 10y - 6y, तो कुल मिला के 36, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4y। तो ये अपने पास में y भाई साहब आ गए 9। तो वो आपसे क्या पूछ रहा था, y एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो 0,9 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि बात ये ऐसे पूछे जाते हैं, इस तरह का पैटर्न होता है। तो 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। तो एक तो कोलिनियर से, एक इधर इक्वी डिस्टेंस है, या फिर सेक्शन फॉर्मूला। तो इक्वी डिस्टेंस की 3 स्टोरी हो गई, 3 क्वेश्चन से ज़्यादा, तो आपको 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं, लोड नहीं लेना है। पॉइंट बोले तो x,y बोलना है, x एक्स बोले तो x,0 बोलना है, और y एक्सिस बोले तो 0,y। ये 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। पूरी जो स्टोरी है वो इस वर्ड की, और ये इक्वी डिस्टेंस है।
ठीक है, तो फाइनली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब लेते हैं स्टूडेंट अपन सेक्शन फॉर्मूला, लास्ट टॉपिक अपना, कुल मिला के 4 टॉपिक्स हो गए अपने पास। पहला डिस्टेंस, दूसरा कोलिनियर, तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, चौथा इक्वी डिस्टेंस और पांचवा अभी आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, नाम से कट हो रहा सेक्शन। ये कोई एक पॉइंट है आपके पास, लाइन है ए बी, इस पे ये सेक्शन हो रहा है, इसको मतलब सेक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। और ये जो डिवीजन हो रहा है इसका रेशो है m रेशो n। ठीक है स्टूडेंट, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इधर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो आपसे पूछता है कि भैया जहाँ डिवीजन हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ साहब, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो आपसे पूछेगा, मतलब p के क्या पूछेगा आपसे, कोऑर्डिनेट पूछेगा। ठीक है, तो फाइनली कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है? तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो इंटर डिवीजन होता है इंटरनली, और एक क्या होता है, एक्सटर्नली होता है। ज़्यादातर एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है, इंटरनली पूछा जाता है। तो ये भाई साहब इससे मल्टीपल हो जाते हैं तो mx2, ये इससे मल्टीपल हो जाता है तो nx1 और डिवाइडेड बाई m प्लस है, इससे आपको x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा स्टूडेंट। फिर सिमिलरली ये इससे मल्टीपल होगा तो my2, ये इससे मल्टीपल होगा तो ny1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा m प्लस n, इससे आपको y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, y। अगर कल को ये एक्सटर्नली हुए तो माइनस का साइन हो जाएगा mx2, जहाँ प्लस है वहाँ पे कौन सा साइन हो गया स्टूडेंट, माइनस का, my2 ny1 m माइनस है। तो ज़्यादा अगर एग्जाम में इंटरनली पूछा जाता है, एक्सटर्नली में बस वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बस। क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द यूजिंग पॉइंट्स 4,-1 एंड -2,-3। तो 3 विभाजन हो रहा है स्टूडेंट्स और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास। सबसे पहला काम है फोटो बना लो। फोटो से क्या गलत नहीं होता, ये ऐसे, ये 2 पॉइंट आपके पास 4-1 एंड -2-3। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो रेशो क्या गिवन है, रेशो इसमें सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ 1:2, तब तो यहाँ पे 1:2 आ जाता। इस टाइप की क्वेश्चन भी है बुक में 2:1, 3:1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 3:1 आ जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब ये है कि ये लाइन है, इसके ट्राई सेक्शन हो गया क्या, 3 कट हो गए क्या, ये देखो 1 कट, 2 कट, 3 कट, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्राई सेक्शन। अगर स्टूडेंट कल को आप यहाँ हो तो इधर तो कितने पार्ट्स हो रहे हैं 1, और इधर कितने हो रहे हैं 2, तो रेशो कितना हो जाएगा 1:2। दिख गया, मतलब मैं आपको फाइनली ये बता रहा हूँ, जैसे ये लाइन है तो ये ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट हो गए इसके, देखो आप 1 2 3 पार्ट्स में डिवीजन हो गया ना। अब 2 रेशो है एक तरह से। कल को कोई बच्चा सोचे कि मुझे साहब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इधर तो 1 है और उस साइड कितने हैं 2, और कल को कोई बच्चा जो है ना वो इधर से काउंट करे इसी लाइन पे वही 3, कल को यहाँ पे हो जाए तो इधर तो कितने हैं 2 और उधर कितने हैं 1। मैंने इसी को इसलिए लिया क्योंकि ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फाइनली इसमें 2 केस होंगे आपके पास, मतलब आपको 2 रेशो लेने हैं। एक बार रेशो लोगे आप 1:2 और सेकंड पे 2:1, तो 2 पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। फॉर्मूला आपको आता ही है। तो फाइनली ये इससे मल्टीपल होगा -2, ये इससे मल्टीपल होगा, मतलब x वाली पार्टी है ना, ये इससे मल्टीपल होगा 8, और डिवाइड में क्या आता है दोनों का सम, तो 1 + 2, और फिर ये इससे मल्टीपल होगा -3, ये इससे मल्टीपल होगा -2, डिवाइड में आ गया 1 + 2। तो स्टूडेंट ये x का कोऑर्डिनेट आ गया और ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। और सेकंड केस जब अपन लेंगे तो अब की बार रेशो क्या होगा आपका 2:1, क्यों, क्योंकि ट्राई सेक्शन है। और वही पॉइंट्स होंगे आपके पास 4-1 एंड -2-3। तो ये भाई साहब इससे मल्टीपल होगा -4, ये इससे मल्टीपल होगा +4, डिवाइड में वही 3, और ये इससे मल्टीपल होगा -6, और ये इससे होगा तो -1 डिवाइड में 3। ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये स्टोरी थी ट्राई सेक्शन की। कई बार जो है बोर्ड में एक क्वेश्चन और बनता है 1 मार्क्स में इसी कॉन्सेप्ट पे, तो मुझे याद आ गया, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो 1 मार्क्स में कई बार ये आ जाता है, ये सर्कल है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करता है वो आपके पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो सीधा सीधा आपके पास में यहाँ पे लिख देता है 2 4, यहाँ देता है 6 8, और आपसे कहता है कि भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ।
तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताना बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल का जो है वो सेंटर है, तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट सीधे सीधे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसको ऐड कर लो, तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे रेशो कैसा होता है? 1:1, मतलब इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल। तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। याद आ रहा है? तो इसी तरह से सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 4/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। लेकिन वो सीधा सीधा ऐसे नहीं पूछता जैसे मैंने आपको दिखाया है। वो आपके पास में ये हो गए 4 और इधर हो गया अपने पास 6। वो आपसे ऐसे पूछता है स्टूडेंट। वो आपसे क्या करता है? वो आपसे कह देता है कि साहब सर्कल है, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 4, और इसके दे देता है वो 6, y। ठीक है। और वो आपसे कह देता है कि इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो 4, 6 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऐसा पूछता है 1 मार्क्स में। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाला है। आपको पता है कि ये मिड है तो रेशो 1:1 है, या तो ऐसे देख लो, या डायरेक्टली जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है उसको इसका और इसका टोटल 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा? 4 के, जो कि है ही सही, ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इधर इसका और इसका सम 4 + y डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 + y = 12। तो y की वैल्यू 8 आ गई। चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, बस फिर खत्म करते हैं। पर एक बार कई बार वो ऐसा पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी आ जाता है स्टूडेंट। इसकी खास बात क्या होती है कि ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, x1 x2/2 y1 y2/2। तो ये है स्टोरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो आपको फाइनली 5 पॉइंट पे फोकस करना है। लेंथी चैप्टर है बट अपने पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका 30 का है और अपन इसी तरह से सभी चैप्टर का रिविजन करने वाले स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 5 पॉइंट पे फोकस करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे साथ शेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।